नरेश मीणा बोले, एसडीएम मीणा होता तो भी पिटता। थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पर 15 से ज्यादा मामले। कांग्रेस राज में जेल जा चुके। राजस्थान के देवली ओनेयारा में बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग के बाद समरावता गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ये पूरा विवाद कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। समरावता गांव में यहां रात 8 बजे तक वोटिंग हुई। तब तक सब कुछ शांत था। रात करीब 9:45 बजे ग्रामीणों और पुलिस के बीच अचानक तनाव इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी के साथ गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। मीणा ने गिरफ्तारी से पहले कहा, इसे जाति से नहीं जोड़ा जाए, किसी अफसर की जाति नहीं होती। एसडीएम के सिर पर नहीं लिखा कि वह जाट है या मीणा। अगर वो मीणा होता तो भी पिटता। मैंने थप्पड़ मारी है। मुझे दुख है कि उसे एक ही थप्पड़ पड़ी है, उसे 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। मुझे बाद में पता लगा कि इसी अमित चौधरी ने देवली एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला से बदतमीजी की थी। अगर यहाँ गुंडागर्दी करेगा तो काला मुंह करके गधे पर बैठाएंगे। छात्र संघ राजनीति से शुरुआत किरोड़ी पायलट के समर्थक रहे हैं। नरेश मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव रह चुके हैं। नरेश मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक रहे हैं। छात्र राजनीति के समय भी नरेश मीणा ने कई बार उग्र प्रदर्शन किए हैं। नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष रहते समय कांग्रेस में शामिल हुए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिला तो बागी होकर छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने करीब 44,000 वोट हासिल कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव से पहले नरेश मीणा फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नरेश मीणा ने टिकट बंटवारे के दौरान दौसा सीट से दावेदारी की थी। टिकट नहीं मिलने पर विरोध पर उतर आए थे। उन्होंने मुरारीलाल मीणा के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उन्होंने मुरारीलाल मीणा पर अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी। कांग्रेस राज में जेल गए। तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भाया से भी हुआ विवाद। नरेश मीणा कांग्रेस राज के दौरान जेल गए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। नरेश मीणा ने भाया पर प्रशासन से प्रताड़ित करवाने और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवाने के आरोप लगाए थे। दरअसल 12 में मोटपुर थाना क्षेत्र के काला तालाब क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत से गुस्साए लोगों ने नरेश मीणा के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान रास्ता जाम कर एक बस जला दी थी। इस मामले में 19 सितंबर 2023 को नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय भी उनकी रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। नरेश मीणा के खिलाफ 14 से ज्यादा मामले लंबित। अब जमानत आसान नहीं। नरेश मीणा के खिलाफ 15 से ज्यादा मामले लंबित हैं। 7 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी बाकी है। अब पुलिस सब मामलों में गिरफ्तारी करेगी। नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब जमानत मिलना आसान नहीं है।